गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 7.3 के बारे में। हमने जो लास्ट लेक्चर थे, 2 लेक्चर्स हमने कर लिए थे 7.1 एंड 7.2। जो 7.1 जो थी हमारी, वो थी हमारी कॉम्बिनेशंस को लेके थी, और जो हमारी 7.3 चल रही है दैट इज सॉरी 7.2 जो हमने ली थी वो हमारी परम्यूटेशंस को या क्रमचे को लेकर थी। एक संचय क्रमचे यानी कॉम्बिनेशन एक परम्यूटेशंस, दोनों एक्सरसाइज के बेसिक थे 7.1 में और 7.2 में। अब जो हमारे जो रियल क्वेश्चंस बनते हैं एक्चुअल में, जो हमें बेसिक जो दिया है वो बेस पे बन के चलता है हमारे 7.3 का। ठीक है, 7.1 और 7.2 का जो बेस हमने पढ़ा वो हमारे काम आने वाला है, 7.3 के अंदर आने वाला है। ठीक है, और 7.2 के अंदर लास्ट के अगर हमारी जो एक्सरसाइज थी वो हमारी जल्दी खत्म हो गई थी, तो मैंने क्या दिया था आपको थोड़ा सा बेसिक दे दिया था इसके रिलेटेड कि 7.3 का बेसिक क्या है, थोड़ा सा वो दे दिया था। अगर आपको नहीं पता तो आप वापस यूट्यूब चैनल पे जाके एक्सरसाइज नंबर 7.3 पे जाके आप देख सकते हैं। ठीक है, और नहीं तो फिर मैं भी थोड़ा सा बेसिक अगेन रिपीट कर देता हूँ। ठीक है, तो याद रखना परम्यूटेशंस की अगर बात करता हूँ तो परम्यूटेशंस को रिप्रेजेंट किया जाता है पी के साथ किया जाता है। ठीक है, और कॉम्बिनेशन को सी के साथ रिप्रेजेंट किया जाता है। तो अभी हम परम्यूटेशंस की बात करते हैं तो परम्यूटेशंस के अंदर यहाँ पे आता है नंबर और यहाँ लिखा जाता है आर। ठीक है, तो हमारी जितनी भी डिजिट आएगी हमारी रिप्रेजेंट करने का तरीका यही होता है। अब इसको सोर्ट आउट करना होता है तो देखो, ऊपर जो होता है उसको फैक्टोरियल एन लिखा जाता है और नीचे लिखा जाता है फैक्टोरियल एन माइनस आर को लिखा जाता है। आया बात समझे? अब देखना, अब इसको ये लिखा होता है तो इसका मतलब देखो, अगर एन की वैल्यू कुछ भी ले लो, इंडिविजुअली कुछ भी ले लेता हूँ मैं, जैसे एन की वैल्यू 5 ले लेता हूँ और आर की वैल्यू ले लेता हूँ 3। मैं ऐसे क्यों बताना चाहता हूँ वो आप समझने की कोशिश करना। इसमें वैल्यू पुट अप करो एक बार के लिए कि यानी कि 5 माइनस के 3 यानी कि फैक्टोरियल 5 और नीचे हो गया फैक्टोरियल 2, यानी कि ऊपर वाले को खोलूंगा 5 इंटू 3 इंटू सॉरी 4 इंटू 3 इंटू फैक्टोरियल 2 अपॉन फैक्टोरियल 2 कट गया तो ऊपर से बच गया हमारा 5 20 60। हमने सॉल्व किया तो ये हमारी वैल्यू निकली है। ठीक है, एन हमने 5 लिया था और आई की वैल्यू हमने 3 ली थी। एक इसको खोलने का एक फॉर्मूला ये बनता है हमारा, ठीक है, जिसका आंसर आया 60। अगेन एन पी एफ आर को एक और मेथड होता है, वो होता है कि जितने नंबर्स नीचे दिए होते हैं उतने तक इसको खोला जाता है। अगर नीचे जितनी डिजिट दे दी उतने तक इसको खोलना है। और कैसे खोलना है जैसे मैं बता दूं, जैसे एन पी आर को मैं ऐसे लिख सकता हूँ वापस, वही हमने पहला वाला एग्जाम्पल ले रहा है क्योंकि मुझे ये समझाना है क्या। तो देखो यहाँ पे लिखा हुआ 5 परम्यूटेशंस ऑफ 3 ले रखा है। तो ये कहना चाहता हूँ कि अगर मैं 5 को फैक्टोरियल की फॉर्म में अगर मैं खोलता हूँ तो मुझे सिर्फ 3 डिजिट तक ही खोलना है, क्योंकि नीचे क्या दे रखा है 3। जितने नीचे डिजिट नीचे जो नंबर दिया जाता है उतने तक ही खोला जाता है। जैसे मैं फैक्टोरियल 5 को खोलना चाहता हूँ तो फैक्टोरियल 5 को खोलूंगा तो देखो कहाँ तक खोलूंगा, देखना समझने की कोशिश करना कि फैक्टोरियल 5 ना, तो फैक्टोरियल 5 5 से स्टार्ट होता है, फिर 4 जाता है, फिर 3 जाता है, यानी कि 3 डिजिट आ चुकी ना तो बस खत्म कर दो, आगे जाना ही नहीं आपको। ठीक है, नीचे कितने डिजिट दे रखी है 3, यानी कि फैक्टोरियल 5 को ओपन करके मुझे सिर्फ आगे की 3 डिजिट ले लिए, 3 डिजिट से मेरा काम हो जाएगा दिखाने। अगर यहाँ पे 4 लिखा होता तो मेरे को एक और डिजिट लेनी पड़ती, यानी कि टोटल 4 डिजिट होनी चाहिए, और यहाँ पे सिर्फ एक ही डिजिट लिखना होता तो मैं सिर्फ एक ही डिजिट लेता। ठीक है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता आंसर क्या आएगा, देख कर बता देता हूँ। यहाँ पे 1 लेता हूँ तो फैक्टोरियल 1 आएगा, अगर यहाँ पे 2 लेता हूँ तो फैक्टोरियल 5 को ओपन करने पर, जैसे फैक्टोरियल 5 को ओपन करता हूँ तो 2 डिजिट क्या बनती है 5 इंटू 4। अगर यहाँ पे 3 ले लेता हूँ तो 3 डिजिट आनी चाहिए, अगर यहाँ 4 ले लेता हूँ तो 4 डिजिट आनी चाहिए, और यहाँ पूरी 5 ले लेता हूँ तो पूरी की पूरी 5 डिजिट आ जानी चाहिए। आया बात समझ? सिर्फ ये कहना चाहता हूँ। तो देखो ये वाले की वापस बात करता हूँ तो जिसमें लिखा हुआ है एन पी आर, जिसमें मैंने वापस कहा था एन की वैल्यू 6 ले रहा हूँ, सॉरी 5 ली थी हमने लास्ट टाइम, तो 5 ली फैक्टोरियल 3, यानी कि मैंने फैक्टोरियल 5 को ओपन, ऊपर जो दे रहा है उसका फैक्टोरियल खुला जाता है हमेशा, ऊपर वाले का 5 लिखा हुआ है, फैक्टोरियल 5 तक खोलना है, लेकिन कितने डिजिट से खोलना है सिर्फ 3 डिजिट तक। तो खोल के देखो एक बार 5 को, फैक्टोरियल 5 को खोलो, सिर्फ 3 डिजिट तक है, कितने डिजिट सिर्फ 3 डिजिट तक, खोल के देखना 5 इंटू 4 इंटू 3, 3 डिजिट आ गए, दैट्स इनफ। इसको सॉर्ट आउट करो, आंसर वही आएगा जो पहले था। आया बात समझे? इसके 2 मेथड्स हैं। आया बात समझे? तो ये भी यूज हो सकता है आधे मेथड्स में, आधी चीजों में ये भी यूज हो सकता है। ये पहले इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि अभी हम जो क्वेश्चंस करेंगे मैं दोनों मेथड्स को कंज्यूम करके दोनों को ही अप्लाई करूंगा। जरूरी नहीं कि यहाँ पे ये करना होता तो मैं वहाँ ये कर सकता हूँ, यहाँ करता हूँ, बस अपनी रिक्वायरमेंट होनी चाहिए कि हम कैसे इसको ईजी बना सकते हैं, क्योंकि एग्जाम में कभी भी ये नहीं होता है कि हम कैसे करना होता है।
जैसे कि हम क्वेश्चंस लेते हैं, हमारे क्वेश्चन दे रखा है कि आपके पास क्वेश्चन नंबर 1 दे रखा है कि आपके पास 1 से 9 तक का अंकों का प्रयोग करके कितनी 3 अंक की संख्या मानी जाए। देखो मेरे पास 1 से 9 तक के अंक दे रखे हैं। देखो मैं हिंदी में इसलिए बोलता हूँ क्योंकि इंग्लिश मीडियम में अगर किसी को ज़्यादा दिक्कत आ रही है तो देखो वो अपनी बुक खोल के एक्सरसाइज 7.3 का पहला क्वेश्चन उठा के देख सकता है। मैं हिंदी में ही बोलूंगा, उसका रीज़न है कि अगर मैं इंग्लिश में बोलता हूँ तो इंग्लिश मीडियम वाले सीख जाते हैं, समझ में आ जाता है, लेकिन हिंदी मीडियम वाले को दिक्कत आ जाती है। और ऐसा नहीं कि इंग्लिश मीडियम वालों को हिंदी नहीं आती है, अगर मैं हिंदी में भी बोलता हूँ तो उनको बड़ी इजी समझ में आती है, लेकिन प्रॉब्लम आ जाती है हमारे हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए। तो मैं जितने भी क्वेश्चंस बोलूंगा मैं हिंदी में बोलूंगा जो आपको समझ में आ जाए, और पर्टिकुलर को दिक्कत है ना तो अपनी बुक का एक्सरसाइज खोल के इसमें देख लेना। तो देखो मेरे पास नंबर्स कितने हैं, 1 to 9 तक के अंक है, और मुझे इन 1 to 9 तक के जो डिजिट दे रखे हैं, अंक दे रखे, इनको उपयोग करके मुझे 3 अंकों की संख्या बनानी है। कितने की बनानी? 3 अंकों की संख्या बनानी है। 3 अंकों की संख्या बनानी मुझे। तो बताओ मैं 1 से 9 अंकों का यूज करते हुए बनानी है। तो देखो मैं 1 से 9 अगर इसके अंदर आ गए और कंडीशन लिखी है किसी भी अंक को दोहराया नहीं जाए, एक किसी भी अंक को रिपीट नहीं किया जाए, आएगा समझे। तो देखो मेरे पास 1 से 9 के टोटल 9 डिजिट है। 9 डिजिट में से इसमें एक डिजिट ले लेता हूँ, कोई भी 9 डिजिट ले रहा हूँ मैं यहाँ पे, 9 नंबर नहीं ले रहा हूँ कि इसमें से 9 वाला ले रहा हूँ। 9 डिजिट में इंडिविजुअली कोई भी डिजिट ले लूंगा, 9 के 9 आ सकते हैं इसके अंदर। 9 की स्टार्टिंग के 1 से लेकर 9 तक के कोई भी डिजिट आ सकता है, और इसमें से इंडिविजुअली कोई भी आ जाता तो आगे बढ़ने के लिए कितने बच गए? 8 ही बच गए। समझ करने का 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यहाँ में से मैं सपोज करता हूँ इस वाले में डिजिट में 5 आ जाते हैं, तो आगे वाले इसमें बॉक्स में भरने के लिए मेरे पास टोटल कितने डिजिट आ गए? 8। आई बात समझ में? अगर मान लो तो इस वाले डिजिट के अंदर भी 7 आ जाता है, तो इस वाले के अंदर भरने के लिए लास्ट वाला जो बॉक्स उसमें कितने डिजिट आ जाते हैं? 4 5 6 और 7 डिजिट ही तो बचते हैं। कहने का मतलब समझ में आई चीज? तो पहले वाले बॉक्स में 9 डिजिट फिल कर सकता हूँ, और 9 में से कोई भी एक डिजिट आ जाता है तो आगे कितने डिजिट भर सकता हूँ? सिर्फ 8, और आगे वाले में फिर 7 ही भर सकता हूँ। मेरे को सिर्फ 3 अंकों की या 3 डिजिट की ही नंबर्स लेनी है। मल्टीप्लाई करो उसको, मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका आंसर आता है हमारे 504। यानी कि 1 to 9 डिजिट को यूज करते हुए जिसको कोई भी नंबर रिपीट नहीं हो, हम टोटल कितने नंबर्स लिख सकते हैं? 504, 504 नंबर तक लिख सकते हैं। आई बात समझ में? हटाओ इसको भी। अगर ये बोल दे कि 1 से 9 नंबर को ले रहा हूं मैं, ठीक है, 1 से 9 नंबर के डिजिट ले रहा हूँ, अंक ले रहा हूँ, लेकिन सबको मैं रिपीट कर सकता हूँ, तो रिपीट करने की बात आ जाती है तो पूरे के पूरे 9 नंबर में से आ सकते हैं, इधर भी पूरे 9 आ सकते हैं, तो क्योंकि मैं रिपीट कर सकता हूँ ना कि 9 के 9 नंबर से यहाँ पे से 9 में से कोई भी आ सकता है, इधर भी आ सकता है, इधर भी आ सकता है, सारे 9 9 9 मल्टीप्लाई कर दूंगा। आया बात समझ? सिर्फ फर्क इतना ही पड़ता है। बस क्वेश्चन की ध्यान रखना कि वो क्वेश्चन बोलता क्या है, आपको सबसे बड़ी जान वही। अगला अंक क्वेश्चन देखना, किसी भी अंक को दोहराए बिना कितनी अंकीय संख्याएं बना सकते हैं। देखो अब इसने अंक भी नहीं बताए कितने लेने हैं, तो हमारे पास टोटल कितने नंबर्स होते हैं? हमारे पास आते हैं 0 से 9 तक के नंबर लेता हूं तो टोटल 10 डिजिट आ जाते हैं, क्योंकि 0 इंक्लूड होता है। 1 से 9 तक 9 है और 0 होकर टोटल 10 नंबर हो गए। तो 10 नंबर के डिजिट है, लेकिन मेरे को बनानी कितनी? बना कितनी? सॉरी भूल गया मैं इसमें लिखना। 4 अंकों की 4 डिजिट की बनेगी, को दोहराए बिना कितनी, यानी कि इसमें एक और कंडीशन दे दी रिपीटेशन नहीं करना। तो सपोज करना कि मेरे को 4 अंकों की या 4 डिजिट की वो बनानी है, हमारे नंबर्स बनाने हैं, जिसमें से 0 से 9 तक आपको नंबर दे रखे हैं, 10 डिजिट दे रखे हैं, 10 डिजिट को 4 बॉक्सेस यानी कि 4 नंबर्स के आपके 4 डिजिट की संख्याएं बनानी है, ठीक है। तो कैसे बनाएंगे देखो, मैं बात करता हूँ 0 में से 9, यानी कि टोटल 10 नंबर में से एक नंबर यहाँ आ सकता है, कोई भी आ सकता है, वो 3 आई 4 आई 5 कोई भी है, यानी कि 10 में से एक नंबर यहाँ आ जाता है, यानी कि टोटल 10 में से एक आ गया। अब आगे वाले बॉक्स में भरने के लिए कितने नंबर बच गए मेरे पास? 9 ही बचेंगे ना, जैसे कि वही बात आता है कि 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 तो होता ही नहीं है ना, 9 तक ही लेना था। सपोज को इसमें मैं 4 नंबर भर देता हूँ, तो आगे बॉक्स के लिए मेरे पास कितने डिजिट फिल करने के लिए? टोटल 9 है। अगर इसमें से यहाँ पे 7 आ जाता है तो आगे वाले भरने के लिए कितने डिजिट बढ़ गए? 4 और 2 कितने गए? 6 7 और 8, और ऐसे इस पे भरने के लिए कितने हो गए? 7 हो गए। आए बात समझ? तो टोटल नंबर हमारे पास ये आ गए 4 नंबर के 4 डिजिट के लिखने के। इसको शॉर्ट आउट करते तो हमारे पास इसका टोटल आएगा 5640। ये तो हमने बहुत इजी था पहले जैसे हैं, लेकिन इसमें एक और चीज कर बड़े,
सपोज करो यहाँ पे मैं ले रहा हूँ 0 से 9 तक की डिजिट ले रहा हूँ, और इसमें सपोज करना कि पहला ही डिजिट अगर 0 आ जाता है तो 0 इंटू आगे कोई भी नंबर आता है तो देखो किसी भी डिजिट के आगे 0 आ जाता है तो उसकी कोई वैल्यू नहीं बचती है। सपोज करो कि इस वैल्यू में मैं जो जो डिजिट भर रहा हूँ, मान लेते हैं 0 या 3 या 2 और 1 आ जाता है। 2 और 1 क्या लेता हूँ, अभी तुम कुछ और सोचोगे इसको, यहाँ 6 देता हूँ या 8 दे देता हूँ, तो देखो यहाँ पे ऐसे डिजिट आ जाता है। तो ये 4 नंबर की डिजिट हमने फिल करी थी यहाँ पे 0 से, यानी 0 से 9 तक के डिजिट में से एक ले चुका हूँ। और मान लेते सपोज करो वो डिजिट हमारे 0 आ जाता है, उस कंडीशन हमारा सपोज करने की ये बन जाता है। तो सपोज करना है कि अगर इसके आगे अगर 0 आता है तो हमारा तो ये 3 नंबर की डिजिट ही बच गई ना। तो पोसे हम तो 4 डिजिट की मांग रही है, हमारा तो 3 डिजिट बन रही है 0 को आगे लिखने के पर। ठीक है, बीच में आ जाता है, ऐसा आ जाता तो भी ये 4 डिजिट में काउंट हो रही थी, लेकिन अगर 0 आगे आ जाता है तो ये तो 3 डिजिट की हो जाती है। तो मुझे 3 डिजिट वाली अलग करनी है। तो 3 डिजिट वाली अलग करनी है तो उसके लिए वापस क्या करना पड़ेगा कि जिसमें 0 आगे नहीं आए, ठीक है, 0 नहीं आगे आए तो उसके लिए कितनी होनी चाहिए, तो वो तो 3 नंबर की बनेगी। तो देखो 0 को अगर मैं इसमें से हटा देता हूँ तो टोटल डिजिट कितने बच जाते हैं मेरे पास 9, यानी कि टोटल नंबर 9। देखो 0 का एक यहाँ पे 3 बॉक्सेस इसलिए क्योंकि 0 इस वाले में आ गया, तो मैं इससे बात कर रहा हूँ 3 डिजिट की, इन 3 बॉक्सेस की बात कर रहा हूँ। चौथे तो मैं फिक्स कर चुका हूँ कि 0 ही आएगा। 0 डिजिट जो मेरा फिक्स था इसमें से एक भर दिया तो आगे भरने के लिए 9 आ गए, आगे वाले में भरने के लिए 8 आ गए, और फाइनल भरने के लिए 7 आ गया। आई बात समझे? मल्टीप्लाई करो 0 को नहीं, 0 तो हमारा हट चुका है, यहाँ पे फिक्स हो चुका है। मैं सिर्फ 3 डिजिट के लिए बात कर रहा हूँ। इन 3 डिजिट में 0 तो हमारी जो नंबर था डिजिट था वो 0 डिजिट फिल कर दिया मैंने। इसमें से 1 से 9 तक की अब डिजिट कौन सा आ सकता है, 9 में से कोई भी आ जाए, फिर 8 डिजिट बच जाएंगे, फिर 7 डिजिट बच जाएंगे। तो टोटल नंबर्स कितने हो गए इस वाले 3 बॉक्सेस में भरने के लिए? इन 3 बॉक्सेस में भरने के लिए हो गए 504। तो क्या करना पड़ेगा, जिसके आगे 0 आ रहा है उसमें 504 इतने नंबर आएंगे, जिसके आगे 4 नंबर सॉरी 0 नंबर आएगा। तो टोटल इतने नंबर में से 5640 में से 504 को मैं लेस करना पड़ेगा, हमारा आ गया टोटल 4536। तो हमारे ऐसे 4 डिजिट वाले नंबर आएंगे 4536। अगर किसी भी नंबर्स के आगे 0 आ जाता है वो 3 डिजिट में बन जाता है, उन नंबर्स को मैं इस टोटल नंबर में से हटा चुका हूँ। वो हमारे टोटल नंबर थे 504, तो उसमें से हटाने के बाद आ गया मेरा 4536। आई बात समझ में? सिंपल क्वेश्चन है, वैसे वैसे थोड़ा सा माइंड यूज करना, थोड़ा समझने की कोशिश करना इसको। आगे चले। अब देखो वापस एक क्वेश्चन आया है, अभी जो मैंने कहा था अभी थोड़ी देर पहले बेसिक जो दिया था वही चीज पे आ रहा हूँ वापस। हमारा क्वेश्चन दे दिया, क्वेश्चन नंबर तो मुझे पता नहीं कि कौन सा दिया ये, पर चलो कोई भी हो, 6 शायद। अब लिखा हुआ है n-1, ये h मत मानना, ये n लिखा हुआ है, n-1 परम्यूटेशंस फॉर रेशियो np4 जो इक्वल दे रखा है 1:9 की। तो इसको अब क्या करना पड़ेगा, अपने को सोल्व करना पड़ेगा। तो देखो मैं सीधे सीधे ये मानता हूं कि ये n-1 दे रखा है ना, सॉरी गलती हो गई, यहाँ पे 3 दे रखा है और यहाँ पे दे रखा है n+3 दे रखा है। हाँ, तो देखो अब ये बात आती है, तो मैंने क्या कहा था n-1 को मैं फैक्टोरियल को एग्जिस्ट की तरफ फॉर्म ओपन करता जाऊंगा, लेकिन मुझे 3 डिजिट तक ही लेना है, तो उसको 3 संख्याओं तक ही सोल्व करना है, बस सीधा सीधा है। इनका रेशियो 1:9 आ रहा है, तो आपको किसकी वैल्यू निकालनी है, आपको n की वैल्यू निकालनी है। तो देखो इसकी बात करता हूँ, तो देखो उसको ऐसे लिख सकता हूँ मैं, इसको n-1 n-2 और n-3 तक ले जाना है, क्योंकि हमें यहाँ पे नीचे क्या देगा 3 तक 3 डिजिट लेने हैं। आवाज समझे? इसके रेशियो मतलब होता है उसके अपॉन में, तो n4 तक, यानी कि n को भी एक्सटेंड करूंगा, लेकिन डिजिट कहाँ तक लेना है, पूरा 4 तक। एक आगे 2 डिजिट, ये तीसरी डिजिट आ गई हमारी, और लास्ट की चौथी डिजिट आ गई, यानी कि 4 तक ही ओपन करना है। यानी कि n को अगर मैं फैक्टोरियल की फॉर्म में एक्सटेंड करता हूँ तो मुझे कुल 4 संख्या की तक लेनी है, 4 डिजिट तक लेनी है, जिसमें 1 डिजिट, 2 डिजिट, 3rd और 4, 4 डिजिट आ गए। इसको n-1 को आगे ओपन करता जाए एज ए फैक्टोरियल, तो मुझे कहाँ तक ओपन करना है, सिर्फ 3 तक करना है, वो मैं कर चुका हूँ। इसके इक्वल भी दे देगा 1/9। इससे ये कट गया, इससे ये कट गया, इससे ये कट गया, तो हमारे यहाँ बच गया 1/n, ऊपर हो गया 1/9। क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉर्ट आउट करोगे तो n की वैल्यू होगी मेरी 9। इसलिए मैंने कहा था कि हम ये यूज कर सकते हैं। जैसे n-1 को ये ओपन करता हूँ तो मुझे सिर्फ 3 डिजिट तक ही लेना है, इसको n तक ओपन करूंगा, मुझे फर्क नहीं पड़ता ऊपर क्या है, मुझे सिर्फ ये देखा जाता है कि नीचे क्या लिखा हो, वहां तक मुझे लेना है।
आज मुझे नीचे आ रहा था, तो आर जब तक नहीं आता तब तक मुझे इसको लेना ही पड़ता है। आगे बात समझे। अब हमारा एक और बेसिक क्वेश्चंस पे, एक तो इस टाइप का बता दिया और दूसरा टाइप का और बता देता हूँ इसका एक और क्वेश्चंस, बाकी आप ही सॉर्ट आउट करना, कोई हार्ड क्वेश्चंस नहीं है, बहुत इजी एक्सरसाइज में से एक दे रखी है। हमारे दे का जो क्वेश्चन दे रखा है 7 नंबर, इसमें लिखा हुआ है आर ज्ञात कीजिए। देखो मेरे पास बुक नहीं है तो आप पीछे आंसर मैच भी करते जाना पीछे की साइड। यदि इसका फर्स्ट क्वेश्चन देते हैं 5p r 2 6p r -1। अब देखो इसको मैं पहले वाले मेथड की तरह नहीं कर सकता क्योंकि नीचे यहाँ पे आर दे रखा है, आर मुझे पता नहीं कि कितने डिजिट को तक खोलना है, आर डिजिट तक पता नहीं कितना चलेगा, आर डिजिट तक कितना आएगा। तो ऐसी सिचुएशन में इसको दूसरा फॉर्मूला अप्लाई करना है अपने को। जैसे कि यहाँ पे अगर ऊपर एन दे रखा, यहाँ पे 3 दे रखा, तो मुझे पता था इसको 3 संख्याओं तक खोलना है, 3 नंबर तक खोलना है, ये 3 डिजिट होके बस खत्म कर दिया। लेकिन अगर मैं यहाँ आर दे दूँ तो ये आर का क्या मतलब निकालूं, आर का मतलब क्या होता है, एक्सटेंड करता जाऊँ मैं करता जाऊँ, तो ये बहुत बड़ा क्वेश्चन हो जाता है। तो इसका दूसरा तरीका ये होता है कि नीचे जब आर आ जाता है या ऐसा नंबर आ जिसको आइडेंटिफाई नहीं कर पाता हूँ कि कितने डिजिट तक मुझे ओपन करना है, तो सिंपल से इसका दूसरा फॉर्मूला लगता है हमारा कौन सा वाला, n -r वाला, जिसको मैं ऐसे भी लिखता था कि npr वाला। ऐसा होता तो उसको मैं ऐसा ओपन भी करता था, एक फॉर्मूला हमारे ऐसा भी था। तो ये चीज यूज करनी है। अब इसके अंदर देखो 5pr दे रखा है मेरे को, वैसे क्वेश्चन लिख देता हूँ वापस, और इधर लिखा है 2 इंटू, ये डॉट का मतलब इंटू में आता है, इसको लिखेगा 6pr -1। तो इसको मैं खोल के लिखूंगा तो इसको क्या लिख दूंगा, देखो n, ये हमारा n था तो ऊपर आ गया और नीचे वाले को 5 -r तक की बात आती है। आगे बात समझे। 2 एज इट इज, 6 को क्या लिखूंगा फैक्टोरियल 6, और इसको क्या लिखूंगा मैं 6 -r -1, ये करूंगा मैं। ठीक है, ये तो एज इट इज ऐसे रहेगा 5 और इसको रहेगा फैक्टोरियल 5 -r, और ये बन गया 6, और ये कितना हो जाएगा देखो 6 अंदर जाके माइनस मल्टीप्लाई का माइनस का, और ये बन गया प्लस का। देखो इसको अगर मैं इसको सोल्व करके दे बता दें 6 माइनस आर अंदर आर माइनस आर अंदर मल्टीप्लाई तो माइनस का आर, और इधर हो गया +1, यानी कि 6 और 1 7 हो जाएगा। तो फैक्टोरियल 7 और माइनस का आर जो था ऐसा, ठीक है। अब यहाँ तक एक सिचुएशन आ गई तो इसको फिर मैं ओपन करके लिखता हूँ। तो देखो यहाँ पे एक और डिजिट बता दूँ, ये फैक्टोरियल 5 को एज इट इज रहने दो, और इसको लिखो फैक्टोरियल 5 -r, और इसको लिखोगे आप 6 इंटू फैक्टोरियल 5 तक, और इसको मैं यहाँ तक लिखूंगा 6 -r, सॉरी इसको एक्सटेंड ही करनी है ना अपने को, तो सॉरी 7 -r 6 -r, और यहाँ जाएगी मेरी यहाँ पे कितनी, इसको कर दो। देखो आर तो कांस्टेंट है, समय से एक लेस होता जाता, पता है ना, आर तो कांस्टेंट चलता ही जाता है, और ये रहेगा फैक्टोरियल 5 -r तक की बात होती है। तो फैक्टोरियल 5 से फैक्टोरियल 5 कट जाता है, 5 माइनस इसमें से ये कट हो गया, यानी कि इधर बच गया 1/1, और इधर हो गया 6/7 -r 6 -r। आई बात समझे। यहाँ आने के बाद देखो क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉर्ट आउट करते हैं, इनको भी आपस में मल्टीप्लाई, एक बार बता ही देता हूँ कि आपको मल्टीप्लाई करके यहाँ पे क्या आएगा। देखो पहले 7 मल्टीप्लाई होता है तो इसको क्या लिखते हैं, देखो अगर देखो ये क्वेश्चंस को शॉर्ट आउट करना सीखो, इसको मल्टीप्लाई करता 42, इसको इससे मल्टीप्लाई का माइनस के कितना हो गया 7r, r को इससे मल्टीप्लाई माइनस का 6r, और प्लस का r का स्क्वायर। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके भी सोल्व लिखाओगे। तो ये सुनो एक मिनट, मल्टीप्लाई करने से पहले मैं इसको पूरा कंप्लीट ही कर देता हूँ। आर स्क्वायर प्लस का तो इसको आगे लिखा 7 और 6 यानी कि माइनस के 13r प्लस के 42। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, अब कर लो भले कोई दिक्कत नहीं है। तो आर स्क्वायर, अच्छा से लिख देता हूँ, आर स्क्वायर माइनस 13r प्लस के 42 इक्वल टू 6। तो अब ये वाली चीज आने के बाद तो आपको बहुत बेसिक इजी आ जाता है, आप इसको कर सकते हो कि देखो इसके आगे आर के आगे 1 लिखा हुआ था, 1 को अगर 42 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो 42 आता है, यानी कि 13 के ऐसे मुझे टुकड़े करने हैं, डिवाइडेशन करना है कि जोड़ने या घटाने पे तो मेरे पास 13 आई, यानी कि ऐड करने पे सब्सट्रैक्ट करने पे 13 होनी चाहिए, लेकिन मल्टीप्लाई करने पे हमेशा क्या आनी चाहिए, कोई गड़बड़ हुई है हमसे। एक मिनट,
अरे एक मिस्टेक हो गई, सॉरी सॉरी। हमारे यहाँ पे 2 भी रह गया था, तभी मैं सोच रहा हूँ कि आंसर हमारी मिस्टेक आ रही थी। हमारे यहाँ पे 2 और रह गया था, तो 2 रह गया तो यहाँ पे सॉर्ट आउट करके चलता जाता हूँ, तो इधर मल्टीप्लाई में 2 और चल रहा है, यानी कि ये बन गया हमारा 12 बन गया है। तो इधर हमारा 12 आएगा, ठीक है। अब इसको शॉर्ट आउट करूंगा आगे, तो मैंने कहा 13R प्लस के 42 माइनस 12 कर देंगे। देखो ये 12 इधर आएगा तो क्या बन जाएगा मेरा, माइनस के 12 इक्वल टू 0, यानी कि टोटल में जाएगा मेरे पास 13। अब वापस चेंज करता हूँ, 1 को अगर मैं 30 से मल्टीप्लाई करता हूँ 30, तो अपने को 13 कैसे टुकड़े करने हैं कि इसको मल्टीप्लाई करने पर 30 होते हैं और एड या सब्सट्रैक्शन करने पर 13 होते हैं, जो आपने पहले भी पढ़ चुका है। 10 तो बड़े अच्छे से पढ़ के हो तो समझ ही जाओगे। तो इसका मैं टुकड़े करता हूँ 10 प्लस 3 के, यानी कि 10 को 3 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो 30, दोनों को ऐड करता हूँ तो वापस 13 हो जाता है। तो उसको सॉर्ट आउट करते जाओ बस। प्लस के 30 इक्वल टू 0। मैं इधर का इरेज कर रहा हूँ क्योंकि मेरे पास बोर्ड और छोटा पड़ चुका है, अभी तक क्वेश्चन छोटा आउट नहीं हुआ है। तो अब तो सीख ही गए होंगे, नहीं तो फिर पॉज करके लिख लेना एक बार। इसको देखो, यहाँ से r कॉमन आएगा तो r माइनस का 10, यहाँ से इधर मैं -3 कॉमन ले लेता हूँ तो क्या बच जाता है यहाँ से -3 का, तो r सॉरी -3 ले लेता हूँ, r माइनस का 10 ये रह जाएगा इक्वल टू 0। अब देखो r -3 हो गया और यहाँ पे बच गया r -10 इक्वल टू 0। तो r -3 इक्वल टू 0, तो r इक्वल टू 3 पहला, और r -10 इक्वल टू 0, तो r इक्वल टू 10, ठीक है। लेकिन अब याद रखना मेरा r जो है ना वो 10 नहीं हो सकता। अब आप पूछोगे क्यों नहीं हो सकता, तो एक बार सोच के देखना, 5p 10 लिख देता हूँ, r था ना यहाँ पे पहले, तो r की वैल्यू अगर मैं 10 लिख के देखता हूँ तो एक बार सोचना 10 लिख के देखता हूँ तो क्या 5 को मैं 10 पॉइंट तक एग्जिट कर सकता हूँ क्या, देख के एक बार खोल के देखा, 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, ये खत्म हो गया। तो 5 ही डिजिट है, हम तो नीचे बोल रहे हैं 10 डिजिट, तो 10 डिजिट बाकी के 5 डिजिट कहाँ से लाएंगे। तो कभी भी याद रखना जो r होता है ना वो r हमेशा लेस देन होता है n से, हमेशा याद रखना। तो r की वैल्यू कभी भी जो है ना n से ग्रेटर देन नहीं होगी, और अभी n हमारा है 5, तो 5 से ज़्यादा r की वैल्यू आ ही नहीं सकती, तो 10 आ ही नहीं सकता, तो हमारा आंसर क्या होगा, सिर्फ 3 होगा। आई बात समझे। तो हमेशा दिमाग में हमेशा एक ही चीज़ रखना, जो हमारा r होता है वो हमेशा ऑलवेज लेस देन होता है n से। तो हमारा r तो बड़ा हो ही सकता है क्योंकि हमारा r यहाँ पे 5 दे देगा, उधर 6 दे रहा है, फिर भी नहीं आ सकता। तो हमारे जो r की वैल्यू आ जाएगी वो क्या लेंगे, हम सिर्फ 3 लेके चलेंगे। आया बात समझे। अब ट्राई करना क्वेश्चन, ठीक है। ये सब बेसिक ही है, आपको समझ में आ गया होगा मैं कहना क्या चाहता हूँ, समझाने क्या चाहता हूँ। 2 फॉर्मूले एक ही मतलब क्वेश्चंस के लिए डबल फॉर्मूले अप्लाई हो रहे थे, आप समझ गए तो बड़ी अच्छी बात हो, नहीं समझे तो आप कोशिश करो वापस समझो, लेक्चर देखो और डाउट्स हो तो स्कूल में आओ और पूछो, ठीक है। थैंक यू।